देखिए ये तो एक्सपर्ट बता पाएगा, या आपको लगता है कि कोई आपका नियर डियर डॉक्टर जो वाकई में बता सकता है उससे जाकर करा सकते हैं, क्योंकि डायग्नोस इंपॉर्टेंट है। आपको पढ़ाना लिखाना सिखाना आधे घंटे का, पर मेन काम ये है कि जब तक ये नहीं मालूम चलेगा कि आपका बॉडी का नेचर क्या है, सब बेकार है। जैसे मैं आपके पास पेट्रोल रखूँ और डीजल रख लूँ और आपकी गाड़ी खुद नहीं मालूम कि कौन सी है तो क्या डालेंगे, तो ट्रायल इधर करेंगे तो गाड़ी कभी चल भी सकती हो। आपका क्वेश्चन आप बताए थे कि आपके बाल काले नहीं थे, पहले आपने कर लिए, तो क्या सावधानियां बरती? देखिए सबसे पहले मैंने दूध में नहीं पीता, दूध नहीं पीते? हाँ सर का एक बार गया मैं तो मैंने दूध की चाय नहीं पी और यहाँ की चाय नहीं पी, और खीरा नहीं खाता हूँ, एल्कलाइन चीजें नहीं खाता। तो मतलब जिनको ग्रे हेयर से बचना है वो आपकी नाड़ी कैसी है? मेरी कप वाई नाड़ी है, कप वाई नाड़ी, तो मैं खीरा नहीं खाता हूँ और दूध नहीं पीता हूँ, चावल भी नहीं खाता हूँ। और क्या किया? बस वो कुछ करने की क्या जरूरत है, जैसे बाल सफेद हुए वैसे काले हो गए, जैसे हम दिल्ली गए दिल्ली से वापस आए। नहीं, अगर ये बताइए बार्डनेस आ गई डॉक्टर साहब तो रिवर्स करने का कोई तरीका? 100% है नेचर, नेचर आप फिर से बोलिए क्या बोला? बार्डनेस अगर बार्डनेस सफेद सफेद देखिए मैं बताता हूँ, सुनो, एक समय से पहले में बाल चले आए तो उसको रिवर्स किया जा सकता है, बट अगर समय अकॉर्डिंग एज के अनुसार जा रहे हैं तो उसको लाना थोड़ा मुश्किल होता है, नंबर एक। दूसरा कुछ जेनेटिक्स होता है, उसमें ट्रीटमेंट जरूरत पड़ती है। तीसरा अगर 22 साल 25 साल 35 साल में चले आ रहे हैं तो इसका एक कारण गैस है, ये मेरा 15 साल का रिसर्च है। तो इससे उपाय भी बता दीजिए। हाँ पर बता दूं, क्योंकि जब तक ये नहीं मालूम चले हुआ तो गैस और एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन, ये तीन चीज जो है अगर जिसको है उसके बाल पक्का जाएंगे। और ये तीनों चीजें आपको अगर रिवर्स कर देते हैं तो आप सेम उस तरीके से सोचिए कि बारिश हुई है, मौसम में खूब पेड़ पौधे हरे हो गए, अभी ठंडी आएगी, फिर धीमे धीमे उसका पानी खत्म हो जाएगा जमीन का, तो पतझड़ आएगा और पेड़ नंगे हो जाते हैं। सेम उसी तरीके से हम लोग का है कि सही से अगर पानी कम हो जाएगा, मतलब सेल के अंदर पानी मिनरल कम हो जाएगा तो बाल झड़ना शुरू हो जाएगा। ये साइंटिफिक और डॉक्टर साहब एक और कॉमन जिसमें मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ के मतलब मोर देन 60% से ग्रसित है, हाँ। सब नी पेन से, हाँ। घुटने के दर्द से सब ग्रसित हो रहे हैं। ठीक है, देखिए नी पेन घुटना जो दर्द है दो कारण होता है, एक तो मस्कुलर पेन, दूसरा बहुत देर तक खड़े रहते हैं तो भी एक कारण होता है, तीसरा होता है आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस या रोमैटिक आर्थराइटिस। ठीक है, अब क्या होता है कि जनरली कफ वात वालों को ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा और जो पित्त नाली वाले होते हैं उनको रोमैटिक आर्थराइटिस होता है, श्योर, इसमें कोई डाउट नहीं। अब जो दर्द है तो आप लोग देखते होंगे कि जब हम लोग छोटे थे तो हमारे पापा या बाबा एक बच्चों को अपने पैरों में बैठा के गुआ खिलाते थे, खिलाते थे नहीं खिलाते? तो घुटने क्या होती थी, ये एक्सरसाइज खिलाती थी, कौन सी कॉर्टी मसल थी, ऐसे पूरा एक्सरसाइज ऐसे करते थे ना, ऐसे ये चीज करिए ठीक हो जाएंगे और कुछ करने की जरूरत नहीं। इसी को फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे कराएंगे, क्योंकि मैं 2002 में गवर्नमेंट फिजियोथेरेपिस्ट था, आपसे न्यूरो गया, बाद में आगे उसको डॉक्टर बना और इस पर रिसर्च किया। तो ये मांसपेशियों से कमजोर होने से जो है 90% जो है दर्द होता है। एक हैमस्ट्रिंग मसल्स होती है और एक जो है क्वाड्रिसेप्स मसल्स होती है, दो मसल्स होती है, उसको ही बिल्डअप करना पड़ेगा। या फिर आप जो है 1 किलो का वेट बांधकर आप इसको उठाएं और लेट जाए, फिर इसको मोड़े पर ऐसे कर सकते हैं। और तेल पानी, मतलब सरसों का तेल में अजवाइन डाल के थोड़ा मसाज कर लें, या कोई मेडिकल स्टोर से कोई तेल खरीद लगा लें, मतलब मसल्स को बिल्डअप करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, दूध का विकल्प क्या हो सकता है? माने जाते हैं दूध। अच्छा देखिए, ये किसने कहा कि दूध पिएंगे तभी जो स्वस्थ रहेंगे? मैडम के दिमाग में ये प्रश्न आता है। हाँ बिल्कुल। देखिए कब वालों को दूध नहीं पीना चाहिए, उसको क्योंकि जितने पहलवान लोग होते थे खुद दूध पीते थे, उनके पैर बाल में टेढ़े हो जाते थे। और जो दूध है कब वालों के लिए है नहीं। आप दही खाइए, हमारे देश में नदियां बहती थी किसकी, दूध और दही की। हमेशा दो चीज बोला गया कि
दूध किसको पीना और दही किसको खाना है। आप दही खाइए, पनीर खाइए, चने के रसगुल्ले खाइए। खाना है कि दही 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 कफ आपको दही हाँ लेकिन कफ बनता भी है दही खाने से। नहीं, मैं बताता हूँ कि जब भी दही खाएंगे बघा के खाएंगे, मतलब उसमें भुना जीरा, काला नमक, घी, थोड़ा सा मिर्च डाल खाएंगे तो नहीं होगा। और 3 महीने तो वैसे भी आदमी से नहीं खाते हैं, शाम को दही नहीं खाते हैं, दिन में खाने के साथ खाएंगे ना सर। मीठा तो दही कैल्शियम दही तो देखिए इन्होंने जो बोला मीठा दही किसको खाना चाहिए, नमकीन खाना चाहिए। कफ वालों को नमकीन खाना चाहिए और गर्मियों में मीठा खाना चाहिए। जैसे बिहार में जाएंगे तो मीठा गुड़ डाल खाते हैं, इधर जाएंगे कलकत्ता साइड में मिष्टी दही चलती है। दही में नमक डाल देंगे तो उसकी बैक्टीरिया सब मर जाएंगे। तो हमें बैक्टीरिया कितना चाहिए ये भी तो है ना, हमें डिपेंड करता है कितना चाहिए हमको। लैक्टिक एसिड में जो बैक्टीरिया होते हैं कितना चाहिए। चाय और कॉफी बहुत पी जाती है। मैं इसका पूरा उसके अंदर एक लेयर होती है, उसके अंदर इंसुलिन होता है। पहले हम खाते थे कभी शुगर नहीं होता था, पहले हम दूध भी पीते थे, खूब जाकर मेहनत भी करते थे, तब एसी नहीं था। आज क्या है, घर से दूध पिए, एसी वाली गाड़ी में बैठ गए, फिर एसी वाले ऑफिस में बैठ गए और उसके बाद क्या हुआ, डाइजेस्ट नहीं हुआ दूध, क्योंकि खटाई खाना हमने। पर खटाई अब किसको खाना है, जैसे भाई साहब को नहीं खाना, कहाँ गए, आपको खटाई नहीं खाना है। पित्त वात वायु वालों खटाई नहीं खाना है, बट कफ वालों खाना है। जो कफ वात वाले खाएंगे कि नहीं खाएंगे? खाएंगे, खटाई खाएंगे। एक को नहीं खाना तो दूसरे को खाना है। पर अब यहाँ 2 चीजें, ये थोड़ा मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा। आम का अचार, मिर्चे का अचार और नींबू का अचार, तीनों अचार हैं, तीनों में कोई फर्क बता सकता है? मिर्चा और कोई मसाला है उसमें। पर आम का तो पूरे फर्क है। हरा लाल पीला तीनों है। तीनों को अलग अलग बॉडी टाइप को दिया जाता हरा है, लाल है, पीला है। चलिए का बताता हूँ। नमक कितना काम करता जो है। नींबू है, नींबू सिट्रिक एसिड है, उसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ज्यादा होता है, वो कफ वायु वाले के लिए बहुत अच्छा है। और जो आम का अचार है, आम तो दवाइए पानी निकलेगा नहीं निकलेगा, नींबू की दवाइए तो जिसके अंदर पानी कम है उसको चाहिए नींबू, जिसके अंदर पानी ज्यादा है उसको चाहिए आम का अचार चाहिए, और जिसको जो है गर्मी चाहिए उसको भरवे मिर्च का अचार सही है। तो वो वात पित्त टाइप से बताइए डॉक्टर साहब, बहुत भी खुश कर गया। जैसे कफ वात वाले को कफ वात जिनका है उनको आम का अचार रखी होता है। आम हाँ, और जो कफ वायु वाले हैं उनके लिए नींबू की अचार, तो सीधा। अब होता क्या है कि हमें मालूम नहीं होता खाना था नींबू का, उसको आम का अचार खाए पड़े हैं, तो दिक्कत हो जाती है। ऑलरेडी दुबले थे और दुबले हो गए, सूख गए। तो मेरा बताने का बस ये था कि आप लोग खाने के बारे में जानते हैं, क्योंकि हम जब तक जीवन है तब तक सिर्फ खाना खाएंगे, दवा तो नहीं खाएंगे ना, तो खाने के बारे में जानना चाहिए कि नहीं चाहिए। और अभी तक ये विडंबना रही है कि हमें कभी किसी ने खाने के बारे में नहीं बताया। सबने क्या कहा, अरे बुखार हो तो कॉलपॉल खा लेना, सर दर्द हो आइबुप्रोफेन खा लेना, और कोई बीमारी हो तो डॉक्टर के पास जाके इलाज कराना। बीमारी न हो उसके लिए क्या करें, किसी ने बताया, क्यों, इस पर काम ही नहीं किया जा रहा है। तो खाना करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को एक चार्ट व्हाट्सएप कर दूंगा, जिनकी कफ वात नाड़ी है उनके लिए उस पर टिक लगा के, जिनकी कफ वायु नाड़ी है उनके लिए अलग से कर दूंगा, और जो पित्त वाले हैं उसमें अलग से चार्ट उसमें निकाल दीजिए, एक होगा। पश्चिम में सूखा है, सभी की लाइफ स्टाइल अलग अलग है एवं संस्कृति भी भिन्न भिन्न है।
स्वस्थ बनने में सहायता कौन करेगा और मैं कौन हूँ? इसमें मोबाइल नंबर पड़ेंगे, सुनो, ये सुनिए, मोबाइल नंबर भी पानी है। काउंसिलर हमारे जीवन करते हैं आप लखनऊ? गोमती नगर नंबर ये ठीक है, हम लोग वहाँ पर्सनली वहाँ जाए तो कभी भी आ सकते हैं आप। आपका स्वागत है। और जो भी लोग यहाँ आएंगे उनका सीधे 50% डिस्काउंट है। सभी लोग नंबर ले लीजिए और सीधे पहुंच जाइए। जी सर। नहीं नहीं। देखिए मेरा खुद मन था पुलिस का, तो मैं नहीं आबाद सेवा दे सकता हूँ ना आपको। बस यही मेरा वो है। शुरुआत किया ये तो देखिए फिर वही है कि जो है अब देखिए ये आप लोग से थोड़े अलग है। इनकी जो बॉडी का नेचर है पित्त वात नाड़ी है, एसिड प्लस मॉइस्चर, और इनको गैस की प्रॉब्लम है, एसिड बनता है और लीवर से इशू है इनको। और इनको खट्टी चीज खाएंगे तो जहर है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम इनको होगी। और अगर हम बात करें तो न्यूरोलॉजिकल, नींद कम आती है क्या आपको? और ये बहुत इमोशनल है, और इनका जो है ना शरीर से ज्यादा मन, जो दिमाग है वो अगर ज्यादा इनसे काम लिया जाए ज्यादा अच्छा है। शारीरिक परिश्रम कम, दिमाग वाला ज्यादा। दिमाग बहुत भटकता रहता है इनका। हाँ ये भी एक कारण है, क्योंकि पित्त नाड़ी है ना, पित्त वात, तो पित्त मतलब गर्म, वात मतलब मॉइस्चर, लाइक ए साइटोसिन वाला जो बात आ गया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉडी के अंदर ज्यादा से, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो इनको सुबह एलोवेरा जूस जरूर पीना चाहिए, या फिर ठंडा चीज लौकी का जूस पीना ऐसे ही चाहिए। डॉक्टर साहब एकाध कोई वो बुलेट पॉइंट दे दीजिए जैसे एलोवेरा जूस, मतलब आप तो नहीं हम ऐसा नहीं, देखिए एक चीज है, मैं कोई भी आप लोगों को 2 पैसे फालतू खर्च नहीं कराने वाला हूँ मार्केट से, घर का चीज बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। नहीं तो फिर हमारे और समय फर्क क्या रहेगा? आइए आइए सर। स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, मेरी जिम्मेवारी है, क्योंकि जो शासन व्यवस्था बनी रहे आप लोग इसके बहुत बड़े पिलर है और हीरो है। रियल नहीं डॉक्टर साहब तो ये बड़ा अच्छा है, अगर आप एक कोई बुकलेट टाइप की प्रिंट करते ना, लीफलेट टाइप। इनका देख लेता हूँ, फिर आगे आपके कोई क्वेश्चन आंसर का दिया जाएगा। और साथ में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कम है, बॉडी के अंदर नाइट्रोजन एकदम कम है। इनके लिए जो सबसे बेहतर है, अगर हम एक रसायन नाम होता है H2 सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो नेचुरल फॉर्म में कैसे मिलता है? एक रस भरी आता है, देखते होंगे पीली पीली आप लोग, या कैसा आता है, या नींबू का जो अचार होता है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सिट्रिक एसिड आता है। अगर ये सब चीजें खाएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर ये हरी चीज खाएंगे तो जल्दी बीमार होंगे। इनके शरीर से पीला रंग कम है, क्या कम है? पीला। और सल्फर रंग कैसा होता है? पीला। तो मेन चीज यही है। और इनका लीवर जो है कम काम कर रहा है, क्यों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं, पचाने के लिए चाहिए होता है। अब क्या है कि जो खाना जो खाती हैं उसको पचाने के लिए जितनी मात्रा में एसिड चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्यों नहीं मिल पा रहा है? HCl के साथ अगर हम कोई खट्टी चीज और खाएंगे तो क्या होगा? और चीजें उसमें कैटलिस्ट काम करेगा तो खाना पड़ जाएगा, तो खाना जोड़ खाती है। इसलिए सादा खाना एकदम जहर की तरह एकदम नहीं खाना चाहिए। मैं सादा ही खाती हूँ। बता रहा हूँ सर, पौधा खाइए तो नहीं खाना चाहिए। स्पाइसी मतलब ये नहीं कि खूब मिर्चा खाइए, स्पाइसी में भुना जीरा, काला नमक, हींग, जो नींबू को थोड़ा थोड़ा अचार होना चाहिए, ये कैटलिस्ट तरह काम करता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है, लाइक वीक एसिड, करौंदे का अचार हो गया, मिर्चे का अचार नहीं खाना, वो आ जाता है।
प्रकृति है पित्त वायु नाड़ी, एसिड प्लस ड्राई। अगर ये मिर्चा या खट्टी चीज खाएंगे तो ये धीमे धीमे इनका क्या होगा, सेल जो है वीक होगी, कमजोर होगी। बट ये एल्कलाइन खाना खाएंगे, मतलब जो है क्षारीय चीजें हैं वो खाएंगे तो अच्छा है, जैसे इनके लिए दूध बहुत अच्छा है। बट अगर खट्टी दही या अचार ये सब खाएंगे तो इनको दिक्कत होगी। ये कैसे पता लगा आपको? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, इट्स ए वेरी साइंटिफिक। मेरा ही बता दीजिए। मैं एकदम देखिए, आप साइंस के स्टूडेंट हैं। हाँ। ये जो मैंने चेक किया, ब्लड का वेव स्पीड होता है एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो जो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ को जो देखा, तो बॉडी में दो रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। और तीसरा कोई रिएक्शन होता ही नहीं, होता है क्या? तो इनकी जो बॉडी के रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट जनरेट करता है। तो जैसी ब्लड का विस्कोसिटी जो है आपकी लो है, वेलोसिटी हाई हो गई। वो तब होगा जब बॉडी के अंदर एसिड ज्यादा होगा, मतलब इनका ब्लड इज थिक। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम ये तीन चीज कम है इनके। ये पूरी जो केमिस्ट्री है। पहली बात तो डॉक्टर साहब, ये सभी अपना यहाँ नाड़ी जानना चाहेंगे सब कि हमारी कौन सी चली Yes, है। इधर मैं देखिए क्या है, मैं वो चीज लेके आया हूँ जो आपके काम है। हाँ बिल्कुल वही। मैं वो चीज एक शब्द नहीं बोलूंगा जो आपके काम में है। अभी तक क्या होता आया है कि बट आपके दोस्त ये हैं और आप इनको घर बुलाएंगे तो क्या खिलाएंगे? मालूम ही नहीं नेचर। यस। तो मेरे कहने का क्या है कि हम जो कैंसर, लीवर, ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं ना, सर नाम है, बीमारी कोई होती नहीं है। सिर्फ बॉडी का क्या है, पीएच इम्बैलेंस होता है, कुछ केमिकल मींस मिनरल कम होते हैं और कुछ ज्यादा होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, किसी की बात देखते होंगे कि ऊपर से चले गए, किसी के बीच से गए, किसी के जो है साइड से गए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। ऐसा प्रसिद्ध है इससे। क्यों जाता? आप लोगों ने सोचा? हम लोग तो ये जानते हैं कि जेनेटिकली डिजाइन है इसलिए चला गया। यस, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स 4 प्रकार का होता है, एटीजीजी, साइटोसिन, गुआनिन, एसिडिटी, ठीक है ना? किसी में नाइट्रोजन ज्यादा होता है, किसी में ऑक्सीजन ज्यादा होता है। तो ये जो भाई साहब आए थे, क्या नाम भाई साहब आपका? जी। तो आपके अंदर क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा है, नाइट्रोजन ज्यादा है, हाइड्रोजन और कार्बन जो कम है। इट्स ए मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री। मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन लेवल पर बात कर रहा हूँ, उसके आगे कुछ बचता नहीं। फिजिक्स, मेटाफिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स। तो जो दिखता है वो फिजिक्स से, जो नहीं दिख रहा, बगल में कोई बैठा है या मोबाइल की रेंज है, दिख नहीं रही है, पर वो है। तो एक होता हमारा ये जो शरीर है, इसके अंदर भी है मन का शरीर, फिर आता है बुद्धि का शरीर, फिर आता है आनंद, जो 5 फोर्स होते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं। तो वायु वापिस होता है। नहीं, वात व्याधक वायु विकारम, वात से बाधा होती, वायु से विकार होता है। वायु मीन्स ऑक्सीजन और वात मीन्स हाइड्रोजन। जैसे और थोड़ा क्लियर कर दूं, कहिए। गर्मियों में जो हवा चलती है उसको लू बोलते हैं, और बारिश में जो हवा चलती है उसमें नमी होती है, उसमें मॉइस्चर नहीं होता। और जो सर्दी में हवा चलती है जिसे ओंठ फटने लगते हैं, वो होता है ठंडी हवा। तो 3 हवा हो गई। हवा मीन्स
के लिए अच्छा नहीं है। अगर एसी में रहते हैं तो इनके बॉडी की एसिडिटी को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो शुगर की संभावना भविष्य में होने की बट संभावना तो वो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम लीवर को जो है थोड़ा एक्टिवेट कर लेंगे और थोड़ा खट्टा शुरू कर देंगे और इनके ब्लड का विस्कोसिटी मतलब खून गाढ़ा होगा। तो पतला करने के लिए क्या करना हमको? थोड़ा सा एसिडिक खाना, मतलब खट्टे रसीले फल खाने होंगे, दूध वाली चीजें कम खानी होगी। जैसे यहाँ पर काला बनवा रहा है ना, ये सब जन्म से इधर भी तो आ रहा है, जो जैसे छोटे छोटे जो आ रहे हैं ना, एक एग्जाम्पल बता दें आप। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, घर में हीटर पर हम लोग खाना बनाते थे, राइट? घर में हीटर पर खाना बनाते थे तो आपने देखा होगा कि उससे रोशनी नहीं होती है, हीटर खाना बना दे और जब घर में बल्ब लगाओ उससे रोशनी हो जाती है। तो जब चेहरे की रोशनी चली गई मतलब क्या है? जैसे दो चीजें, इग्निशन फायरिंग, दीपन और प्रदीपन। इग्निशन फायरिंग जब बॉडी में कम हो जाता है तो जो चेहरे की चमक है चली जाती है। आपको जो बड़े चमकते रहते हैं वही बल्ब और हीटर वाली बात। तो जो हम खट्टा चीज खाते हैं या जैसे बादाम हुआ और काजू, बादाम जो होता है गर्म होता है और काजू ठंडा होता है। जैसे खरबूज और तरबूज, खरबूजा तो ठंडा होता है, तरबूजा गर्म होता है। जैसे लाल और सफेद रंग, लाल रंग गर्म, सफेद रंग ठंडा। तरबूज कैसा होता है? और खरबूजा, गाजर और मूली हम लोग तो दोनों मिला के खा लेते हैं। तो नहीं, बात सही है, दोनों मिला खा लेते हैं। तरबूज एक ही साथ मिक्स करके खाओ। पर मान लेते हैं किसी को सिर्फ चाहिए वो लाल वाला, तो क्या करेंगे? यही तो नहीं जानकारी है। वही चीज, जैसे गाजर और मूली आपने देखा होगा, दोनों एक ही जैसे दिखेंगे, पर गाजर के अंदर नाइट्रिक एसिड होता है और मूली के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। मूली बहुत ठंडी होती है, जैसे आम और अमरूद। इस यूनिवर्स नेचर ने सब चीज दो टुकड़ों में बांटा है, जैसे इंडोथर्मिक, एक्टोथर्मिक, ठंडा गर्म, सूखा नम, सब चीज दो। हम भी दो चीज में बैठे हुए, फिर उसमें दो चीज बैठे हुए, बस दो ही चार चीज में है पूरा, जैसे सूरज और चंद्रमा। अब मैं बुलाना चाहूंगा, कोई भी आ सकता फ्रीक्वेंसी लगा दी उसका, हाँ हो जाएगा उससे। ये निकाल लीजिए। आज जो आप अपना देख रहे हैं ना, कम से कम ये मालूम मिल जाए कि आइडेंटिटी कोड, मतलब जो कोड है उसको डिकोड कर दिया जाए। कोड होता है ना, तो जो बॉडी का जो बायोलॉजिकल कोड है, ये मालूम चल जाए कि दिस टाइप ऑफ आवर बॉडी, मतलब हमारे बॉडी का जो प्रकृति कौन सी है, किस टाइप की, और हु एम आई, मैं कौन हूँ, आज ये मालूम चल जाए। बात दाढ़ी है सर, एल्कलाइन प्लस मॉइस्चर, और बहुत पेशेंस है। नहीं तो अब इसमें करें क्या ये वाला जरा? तो पहले कोड क्या है, उसके बाद क्या करें ये जानना जरूरी है। कब और बात जैसे दूध इनके लिए बहुत अच्छा नहीं है, पर मना नहीं कि दूध नहीं पीना, पर दूध पीते पेट भारी होता है। हाँ, मैं अधिक लेता भी नहीं। और इनका जो है अगर हम बात करें तो सुबह उठने को मन नहीं करता। ये कफ की वो है। और रात में पित्त वाले क्या होता है कि जो है रात में नींद नहीं आएगी, दिन में नींद आती है उनको। तो सबका अलग अलग कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ अच्छे हैं, बट इनके अंदर एक चीज है कि प्लानिंग बहुत अच्छी है, प्लानिंग बहुत अच्छी है, पेशेंस बहुत अच्छा है, और अभी फिट है, बट थोड़ा सा क्या है ना, इनको खाने पीने में चीज करेंगे तो ठीक हो जाएगा। ये हल्का सा बैक पेन की थोड़ा सा मुझे इसमें भी आ रहा है। तो क्या खाएं डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा ये हाँ, एक्चुअली क्या है ना, उसके लिए अभी हम लोग बात कर लेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अभी हम लोग बात कर लेंगे। हाँ, ये कोड याद जरूर याद रखिएगा, फिर से आप जैसा कोड में कहीं कौन सा बताया अभी आप लोग का ना एक ग्रुप बना लो सबके नंबर के, और रोज मैसेज में डालता रहूंगा उसको।
ये मेरी जिम्मेवारी है। हम लोग कभी कभार तक कम्युनिकेट भी कर सकते नहीं, ये मेरा हुआ। और आपका नंबर जो है मैं अभी कागज सबका दे देता हूँ, ठीक है ना? एक अलग नाम चलता रहता है, पता है अफवाह क्या कर रहा है, बराबर चलता रहता है, सबका नजर रहती है। आप भी चेक करा लीजिए ना। अभी होगा मेरा ही नंबर है, चिंता अब जैसे जो भाई साहब को देखा मैंने, क्या ज्यादा ये जो नाड़ी है कफ वायु नाड़ी है, एल्कलाइन प्लस ड्राई। कफ वायु, अब बोलिए। कफ वायु है, मेरी कफ- थोड़ा सा जो कपवाई आपकी कफ वायु है। मैं नहीं बोलूंगा कहीं। वायु मैडम, वायु देखिए एक चीज मैं एग्जांपल देता हूँ, जिसके ये हाथ पैर एकदम मोटे मोटे हो, पेट लटका हो, वो वात वाला होता है, और जिसके हाथ पैर पतले हो वायु वाला होता है। जैसे आप देखिए घोड़े को देखा आपने और हाथी को देखा, कौन तेज चलता है? और उसके हाथ जो पैर होते हैं पतले होते हैं मोटे, और हाथी के तो जो मोटा है वो वात। अच्छा, अंडरस्टैंड? समझ आ गया? समझ आ गया। बता दी। कब वायु है मेरी? ये रसभरी एकदम खाती नहीं, अच्छी नहीं। सर की जो कफ वायु नाड़ी है, एल्कलाइन प्लस ड्राई, और आपको नींबू का अचार योग खाना चाहिए, क्या आंवले का योग खाना चाहिए, और मट्ठा आपको बहुत खाना चाहिए। मैं सो रही तो अगर बाहर मार्केट आप खुद बनाते हैं? अरे एक्सपर्ट आदमी है। चलिए फिर बात करिए। ये नींबू तो खाते जहर हो गए। नहीं होगा, उसका काम क्या है? कि अगर मैं बोल रहा हूँ नाड़ी का देख लिया, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, वो इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम है, तभी मैंने बोला कि बीपी दवा तो पहले क्वेश्चन में ना, इसीलिए मेरी बात क्या नाम है आपका? अरे उनको बोलवा दीजिए ना, जो है हाँ, कौन सी वीडियो है हम लोग देख विनोद आचार्य। हाँ, मैं भी बात कर रहा हूँ। नहीं तो उधर वाले इधर आ जाए, इधर आके बैठ जाए, जो साइड में है इधर आके बैठ जाए, वीडियो चलेगा तो। अब जैसे इनकी नाड़ी थोड़ा सा डाउटफुल आ रही है, मतलब क्या है कि हाथ रही है, पर अब अंदर से क्या होता है कि मेरा जो ब्रेन है वो नहीं अलाउ कर रहा, कुछ शब्द नहीं निकाल पा रहा। नहीं बोल रहे तो नहीं, अब रहने तो दीजिए। अभी नहीं निकाल पा रहा है। तो क्या होता है कि जिसकी एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी क्लियर होती है, तो जैसे हारमोनियम होता है ना, बजाई तुरंत क्लियर इसमें नहीं आता। इसका मतलब स्वस्थ आदमी क्लियर होगा। कभी कभी सर क्या होता है कि खान पान अदर चीजें भी होता है, या अगले दिन इसमें आ जाए। आपको लगता है कौन से नेचर के होंगे, कोई बता सकता है? हैं? अपवाद ये सब कह रहे हैं, अपवाद तो कोई रहता है। इसमें लगा दिए बीमार मन मानुस। हाँ, क्या है? सर की जो नाड़ी है कफ वात नाड़ी है, अपवाद
लिए बहुत ऐसी बहुत सबको बहुत पसंद नहीं है या नहीं? और गले में थोड़ा सा वो रहता है क्या? और सारे बहुत शांत स्वभाव के हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत कम करते हैं, नहीं करते। इसमें तो अपवाद है सब आपको। जल्दी नाड़ी में नहीं। अच्छा वो देख लीजिए वो। हाँ हाँ, लाइट यहाँ दीजिए थोड़ा सा 7 मिनट इसको देख लीजिए, फिर हम लोग आगे शुरुआत करते हैं। इससे क्या है कि कुछ चीजें और मैं बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। लाइट यहाँ अपवाद नोट कर लीजिएगा। अपवाद जो मैडम वाला चंद्रमा पृथ्वी हजारों ग्रहों में से एक महाग्रह है जिसका जीवन पृथ्वी के 4 हिस्से उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व उत्तर में खंड है, यहाँ नारियल पानी कभी नहीं होता है, कभी आप लोग आज से 20 साल पहले नहीं दिखता था। 25 दिखता था क्या? अब हर जगह नारियल पानी क्यों दिख रहे हैं? डॉक्टर और कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, वो पी रहा है। अब इनको दूध अच्छा है, हमको दूध नहीं, पर गए जगह और वो लोग दूध पी रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा? बीमारी और से बीमारी। जो कॉपी पेस्ट हम कर रहे हैं एक दूसरे की, जो फॉरेन की चीजें हम जो खा रहे हैं पी रहे हैं, अब वहाँ पर उनके लिए अच्छा है पर हमारे लिए अच्छा नहीं है। इडली सांभर रोज अगर साउथ में आदमी खा रहा है तो उसके लिए अच्छा है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट अलग है। जैसे राजस्थान में आदमी खूब मिर्ची वाला चीज खाता है, खूब भुजिया खाता है, चाट पीता है, उसके बॉडी का जीन्स अलग है। कलकत्ता वाला अलग है, ईस्ट वाला अलग है, साउथ का अलग है, नॉर्थ का अलग है। ऐसे हम लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, देखिए कुछ लोग कप वाले हैं, कुछ और मैंने कई लोगों का ठीक किया। अब दाल में पहले अमिया पड़ती थी, अगर आप लोग को याद हो, दाल में अमिया जो देखिए ना, कोई धरती पर अच्छा है बुरा है, किसके लिए कौन अप्लाई कर रहा है ये मैटर करता है, नंबर 1। दूसरा, चाय अच्छी है, एक चाय अगर जरूरत है या मेडिसिन पी रहे हैं तो अच्छा है, बट एक से ज्यादा और गैस ऑलरेडी बन रही है तो आपके लिए अच्छा नहीं है। मोटे लोग अगर हैं चाय पियेंगे तो उनके लिए अच्छा है, पर चाय का तरीका क्या है? कॉफी तो हमने किया पर आधा अधूरा किया कि चाय पत्ती डाली, दूध डाला, खूब पका दिया। ये चाय नहीं है, गड़बड़ झाला है। चाय असली क्या है कि आपने पानी गर्म किया, खूब गर्म किया, दूध को अलग गर्म कर लिया आपने, फिर हल्की सी चाय पत्ती डाली, स्वादानुसार दालचीनी और अदरक जो भी आप डालना चाहे डाल दीजिए, पका दिया आपने, छान लिया उसको, उसके बाद दूध अलग से डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं चाय बोलूँगा कि नहीं पीना चाहिए। सोसाइटी में है, मजबूरी है तो पीजिए, बट बैलेंस, क्योंकि आपका शरीर क्या साथ है। नहीं तो कई लोग चाय भी नहीं पीते हैं, कॉफी भी नहीं पीते हैं। कॉफी कप वालों के लिए अच्छा नहीं है, कॉफी कप वालों के लिए अच्छा नहीं है। ब्लैक कॉफी और इसका बहुत प्रचलन बढ़ रहा है। ग्रीन कॉफी एंड ब्लैक कॉफी, देखिए ग्रीन टी और होता क्या है, जैसे सब विकास करेंगे ना तो बहुत चीजें आएंगी, और अल्टीमेटली जो विकास होता है ना, एक दिन हम मान लीजिए हम जा रहे हैं पत्नी साल के घूमने, तो उसके लिए एक अलग दारू आती है। तो हमको ये पहले जानना पड़ेगा कि हम पी क्यों रहे हैं और किस लिए पीना है, रीजन जानना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ, किस लिए? रीजन है कि मुझे लोगों को स्वस्थ रखना है और ये शुरुआत है। इसमें कौन हड्डी बनती है? मैं दारू नहीं पीता, क्यों? उसका रीजन क्या है? जो जिनकी बॉडी सेंसिटिव होती है और जिनके अंदर फैट कम होता है, अगर वो दारू पिएंगे तो सेल जो है डैमेज होता है, ये प्रॉब्लम है उसके साथ।
तो अगर अल्कोहल पिएंगे और जिनकी स्किन सेंसिटिव है तो उनको दिक्कत करेगा, जिसको लिवर में प्रॉब्लम है उसको दिक्कत करेगा। बट जो थोड़े से आप जैसे लोग हैं या आप हैं या आप में से कोई भी होते हैं, ठीक है, किसी नाम नहीं है, जो एकदम कफ वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा। पित्त वालों को पीना चाहिए कि उनका मूड रॉस्टिंग होता है, हमेशा टेंशन रहते हैं, वो इसलिए अगर नहीं पिएंगे तो उनको नींद अच्छी नहीं आएगी, फिर आगे प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, तो दवा सोचते हैं क्या लें, इसलिए यही ले लो अच्छा है। आगे आप समझदार हैं, तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ इस चीज को। बियर सर, मैंने बोला रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैंने मना भी नहीं किया है। क्यों लेना ये जानना जरूरी है। बेसिक हाँ, मतलब 1-2% 5% मान लेते हैं, हम 10% मान लेते हैं, बट हम बेहोश हैं। क्यों? अपने बारे में नॉलेज नहीं है, मौसम बारे में नॉलेज नहीं है। आइसक्रीम कब खाना चाहिए और किसे खाना चाहिए? आइसक्रीम तो डॉक्टर साहब पहाड़ों पे खूब खाते हैं। यस, बहुत अच्छा बोला। क्यों? पहाड़ों पे नारियल होते हैं, जो मैंने वीडियो दिखाया, थोड़ा सा इसको और क्लियर पर्दा खोल देता हूँ। ठंडी बहुत है एक जगह, बहुत ठंडा हो रहा है, वहां पर सर्वाइव करने के लिए आदमी का नेचर कैसा होना चाहिए? नॉनवेज टाइप का होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, राइट? तो जो गर्म बॉडी का नेचर वो क्या खाएगा? ठंडा खाएगा, तो आइसक्रीम। और आप यहाँ रहते हो, हमारा जन्म यहाँ हो, तो यहाँ पर गर्म है, महीने में साल में 8 महीने गर्म, 10 महीने मान लेते। तो अगर यहाँ पर गर्म है तो यहाँ सर्वाइव करने के लिए हमारा बॉडी का नेचर कैसा होगा? तो हमें क्या खाना चाहिए? बस दैट्स सिंपल थिंग। आपने जवाब दे दिया। आप फिर आइसक्रीम खाएंगे तो क्या होगा? दूध पिएंगे तो क्या होगा? मूली खाएंगे तो क्या होगा? इसे ठंडा, लिंक जुड़ गया एक दूसरे से, कितना सिंपल। हम बेहोश हैं नहीं? कफ वाले को गोली खानी चाहिए। क्या कब वाले खानी चाहिए? अब मैं इनकी बात कर देता हूँ। कुछ लोग होंगे, मैं प्रूव करेगा, मैं माचिस तिली जलाऊंगा, ऑक्सीजन होगी तभी जलेगी, अगर नहीं होगा तो पक्का। जो हमारे अंदर डेस्ट्रॉय, उसकी बर्निंग के लिए क्या चाहिए होता है? एंड इंसुलिन, दोनों चीज। अब क्या होता है? इंसुलिन लाएगी एसिड में, और लंग्स के अंदर जो है हमारा कफ जमा हुआ है, ऑक्सीजन कम है, तो क्या होगा? शुगर बढ़ेगी घटेगी? शुगर बढ़ेगी, तो हमको कफ कम करना पड़ेगा। और 90% लीवर की समस्या के कारण से शुगर होता है, तो एकदम ठीक हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट मत खाइए। अब हम कहते हैं ठीक है, रोटी नहीं खाएंगे पर रस तो खाएंगे और बिस्कुट तो खाएंगे। हाँ, आप वो चीज जिसमें ग्लाइकेमिक इंडेक्स कम से कम है वो चीज खाइए, 100% कम। और मैं नहीं किया है लोगों को, भाई शुगर है मान लेना, हमारी गाड़ी है, खूब पेट्रोल भरी है, मैंने उसको बिना चलाए किसी पेट्रोल पंप पर ले गया और मैंने पेट्रोल पंप वाले को बोला भरो उसमें, उसने भरा, पेट्रोल बाहर हो गया। फिर मैं दूसरे दिन गया, मैंने कहा पेट्रोल भरो, फिर उसने क्या किया? पेट्रोल भरा और बाहर हो गया। ठीक उसी तरीके से हमारे अंदर जो डेस्ट्रॉय बर्न नहीं हो पा रहा, हम क्या करते हैं? फिर खा लेते हैं, तो कहाँ दिखेगा? शुगर यहाँ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो हमको क्या करना है? इसको जलाना है, बर्न करना है, मेहनत भी करना है, और मेहनत भी करेंगे तो आप शुगर अच्छी मत खाएंगे। बस इतनी छोटी सी बात है। डॉक्टर साहब आईज के लिए कुछ बता दीजिए। नहीं तो बहुत कुछ बताने के लिए, इसमें कुछ और थोड़ा सा टॉपिक दीजिए। तो जैसे अगर आईसाइट वीक ना हो जैसे, तो उसके लिए क्या जनरली किया जा सकता है और क्या ना करें? क्या करें, व्हाट टू डू और नॉट टू डू? सबसे पहले एक काम करिए, सीधे बैठिए आप लोग, आँख जोर से बंद करना है, ऐसे छोड़िए। आज मैं 18 साल बाद ये पूरा दोहराया, मैं इसकी ट्रेनिंग देता था आपको कि पहले 18 साल बाद दोबारा कोई मौका मिला। आँख बंद करिए जोर से, खोलिए, बंद करिए। ये कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, ठंडे पानी से
आपको दिन में 3 बार जरूर धुलें, गर्म पानी से कभी नहीं, दिन में 3 बार ठंडे पानी से आंख जरूर धुलें। और इससे भी एक और रामबाण बताता हूँ आपको, कफवात वालों के लिए, पित्त वालों के लिए नहीं है। कफ वायु जो त्रिफला आता है ना, हर बेड़ा वाला, उसका पानी रात में भिगो दीजिए गर्म पानी में, 1 गिलास में 1 चम्मच डालिए, भिगो दीजिए, सुबह छान कर उससे आंख धुलिए, एकदम ठीक रहेगी। और पित्तवात वालों के लिए क्या करना है, सिर्फ उनको सिर्फ ठंडा पानी से ही धुलना है, और उनकी आंखें जो है खराब तभी उनके पेट में गर्मी पड़ेगी। और उनको जो धूप वाले चश्मे हैं वो लगाते हैं। तीसरा और कोई काम नहीं। कफ वाले और सुन ले, कान में तेल और सर में तेल जरूर डालें। कफ वाले कफ कान में तेल के लिए तो डॉक्टर आजकल स्ट्रिक्टली मना कर देते। तो जब 14 इंच से जब हम नीचे बैठे तो उठते हैं तो हमारे घुटने पर बॉडी का 10 टाइम ज्यादा वेट पड़ता है। उसको रोकने के लिए पित्त नाली वालों के लिए वो बना हुआ, कफ वालों के लिए नहीं। और जिससे घुटने में दिक्कत है तो अपना ट्रीटमेंट कराए और उठो जरूर बैठे, नहीं तो दिक्कत आएगी। उसको कॉन्स्टिपेशन होने की टेंडेंसी बढ़ना ही बढ़ना। कम और कम से कम यूज करें। पर अब समस्या ये है कि जो हमारे होटल ऑफिस सब है, एक सेकंड में आता है, अगर नहीं आया तो फिर सेकंड की जो है पर है नहीं, क्योंकि अभी हम डाउट में हैं। ठीक है, आप बाद में चेक करा लीजिएगा, जो क्लियर है बस चेक करा लो। पित्त वालों में नहीं डालना, पित्त वालों की जरूरत नहीं। सबका बताया ही नहीं सर, किसका हमारा पेट हम इधर पड़ गए। हमारा क्या देश का भी पित्त वायु। नहीं, इनको तो दूसरा चीज, इनको लूज मोशन कराना बहुत जरूरी है। लीवर जो है फैटी लीवर है ना, सेकंड फैटी लीवर भी अब क्या ना प्रॉपर आधे घंटे के प्रोसेस। हाँ अब ये पित्त नाड़ी की है, कपवात तो दोनों की नहीं आप आम का चार किया करो आप। खट्टा एकदम नहीं खाना। हाँ, खट्टा इंग्लिश है स्लो पॉइजन है, पित्त वायु नाड़ी है जी। इनको दूध रोटी जरूर खाना चाहिए। शुरू कर दो खट्टा समोसा नहीं खाइएगा। हाँ, और जो समोसा देगा दुश्मन है इनका, सोच लीजिए पहले। और जो रसमलाई देगा वो अच्छा है इनके लिए। आगे का रसमलाई दोनों खाएंगे। आज खाई इनकी जो नाड़ी है कफ वायु नाड़ी, 100% कफ वायु नाड़ी है। ये अब ये देखने से लग रहा है, मतलब ज्योमेट्री देख के मैं भी काफी कुछ गेस कर सकता हूँ कि कब नहीं अच्छा है, कैसे मैं चाहता हूँ आप लोगों में अगर 20 लोग भी अगर निकल जाएंगे तो देश बहुत कल्याण हो जाएगा। और अपनी नाड़ी देख लें कम से कम। हमारी भी कब वायु ही है। आप मेरी सोचिए। थोड़ा सा दही और खट्टा एक सबके साथ ग्रुप फोटो खींचेंगे। पकड़ नहीं यार, क्यों मार रहा है? वही तो पुराना है। कैसी पे? हमने दे दिया नहीं कोई जाए इधर
साफ चलता है ना हमारा बॉडी का पूरा पीएच, तो उसमें पोर डालते रहेंगे तो चीज़ें और कहाँ गया वो? मैं उत्कर्ष हूँ। सर मैंने क्या मना नीचा मना है हम लोग के लिए सरकार है कप वाई के लिए दही अच्छा है दूध नहीं पीना, मैंने कब बोला? नहीं पीना अभी ये लाइक ये जगह